इन लोगों ने बड़ी बाधाएं खड़ी की, क्योंकि इसका जो वकील था, इस मामले में इनकी बड़ी दक्षता है सिविल के मामले में, कि किस तरह किसी विषय को लटकाया, भटकाया, अटकाया जा सकता है। इस मामले में उनकी बड़ी योग्यता है। और उसका नुकसान ये हो रहा था कि ये मुकदमा लगातार चल रहा था। फिर 1998 में विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष जाके हाई कोर्ट में स्टे ले लेता और कहता है कि वर्शिप एक्ट जो 1991 में पीवी नरसिंह राव जी बनाए थे, कि किसी प्रकार से 15 अगस्त 1947 के बाद में धार्मिक स्थलों के भारत में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और देखिए, लोहे जैसी व्यवस्था की गई थी, किस तरह संरक्षण कवच प्रदान किया गया था कि वर्शिप एक्ट यह दांडिक विधान है। इसमें आप अगर वायलेशन करते हैं तो 25,000 का अर्थदंड और 3 साल की जेल की सजा है। इसके बाद भी हम लोगों ने इस रिस्क को लेते हुए, और हमारे विपक्षी मुस्लिम पक्ष के लोग लगातार ललकार रहे थे कि आप लोगों को जेल भिजवा देंगे, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसे मामले को छेड़ा है जिसमें हमें बड़ी ताकत है, हमारे पास बहुत पावर है। अंत में यह निर्णय लिया गया 1991 का। ये बात की बात बता रहे हैं, 1991 के मुकदमे में वर्शिप एक्ट का सहारा लेके 98 में जाके मुस्लिम पक्ष स्टे ले लेता है। वो स्टे लंबा चलता है। 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, 3 सदस्यीय बेंच ने उसमें ऑर्डर किया। वो ऑर्डर है इस एशियन सरफेसिंग कंपनी का, और उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी स्टे यदि 6 महीने से ज्यादा रहता है और युक्त कारण नहीं है तो वो अपने आप निष्प्रभावी हो जाएगा। तो बनारस में मुकदमा चलना शुरू हुआ। मैं अपने ढेर सारे मित्रों को ले जाके पैरवी करता था, मैं स्वतः रहता था। चूंकि ये ऐसी पृष्ठभूमि से आया था कि मुझे बड़ी पीड़ा थी, इसलिए इसमें जाता था पैरवी करने, और वहां मुसलमानों के व्यंग्यात्मक शब्द सुनने को मिलते थे। एक बार मैंने कहा कि भगवान महादेव की कृपा हो कि ये मामला रास्ते पे आ जाए और वहां पे काशी विश्वनाथ के परिसर में भव्य मंदिर बने। तो वहां जो मुक्ति है काशी का, वो संयोग से बैठा, तो उसको मैं पहचानता नहीं था। वो कहा, आके ताल ठोक के कहता, आइए आइए ले लीजिए, ऐसा मिलेगा कि भूल नहीं पाएंगे आप लोग। और इस चैलेंज को सुना मैंने, तो मेरे साथी जो अधिवक्ता गण थे, पैरवी के लिए गए थे, वो बड़े आक्रोशित हो गए। तो मैंने कहा, इन पे हाथ मत छोड़ो, अन्यथा ये हीरो बन जाएगा, इसीलिए ये कुत्ते की तरह भौंक रहा है। ठंडे दिमाग से काम लिया गया। फिर देखा इस मुकदमे में कोई जान नहीं आ रही है। कोई हिंदुओं का मुकदमा था। मुझे लगता था कि इतने बड़े मुकदमे में जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसमें जा रहा हूं और कोई ऐसी बात नहीं लग रही कि जिससे लगे कि हाँ, ये हिंदुओं का मुकदमा है, इसमें सबकी पीड़ा व्यथा सब कुछ रोए हम लोग, कोर्ट के माध्यम से सबको कहें, सबकी बात कहें इस हिंदुत्ववादी विषय को। तो मुझे लगा कि ये काम ऐसे नहीं होगा। फिर मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को भी जोड़ा इसमें। आज हमारे साथी अधिवक्ता, वरिष्ठ साथी अधिवक्ता लगे हैं। तो इसमें हरिशंकर जैन जी हैं, उनसे हमारी भेंट सनातन संस्था का मुख्यालय है गोवा में, वहां पे हुई। और मुझे बुलाया गया था कि आप चूंकि पर्यावरण पे बहुत लंबा काम किए हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति और पर्यावरण पे एक व्याख्यान दे दीजिए। मैं उसी में गया था और देखा कि सामने लंच टेबल पे हरिशंकर जैन जी बैठे हूं। तो फिर मैंने निवेदन किया उनसे कि सर, आप राम जन्मभूमि वाले मुकदमे में रहे हैं, वहाँ हिंदू महासभा का काम देखे हैं, तो मेरा निवेदन है कि काशी में एक मुकदमा चल रहा है, लेकिन उस मुकदमे में जाते हैं तो लगता है जैसे शव यात्रा में जा रहे हो। तो मेरा निवेदन है कि आप कृपया इसमें आइए और आप भी हमारी मदद करिए, जिससे कि ये मामला गर्म हो। तो फिर मैं कहा कि, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा कोई मुकदमा चल रहा है? मैंने कहा। तो कहा कि क्या मदन मोहन जी, आप उस मुकदमे की प्लेट और उसकी फाइल क्या भेज सकते हैं? तो मैंने टोटल करीब 1 फुट यूं ऊंची होती है वो पुरानी फाइल, क्योंकि 30 साल हो गया मुकदमा चलते हुए। जब मैं उसको भेजा तो उन्होंने संयोग से इसी बीच में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के नाते उनको अध्ययन का मौका मिला और फिर ढेर सारी हिस्ट्री और साक्ष्यों की किताबें भी दी गई और नए ढंग से फ्रेम हुआ मुकदमा। सबसे पहले 18 फरवरी 2021 को मुकदमा आया है। माँ गाडे सिंगार गौरी वर्सेज
यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हाई कोर्ट की वकील है और वही वाद मित्र बनी है माता सिंगार गौरी का। वह मुकदमा है 350 माँ गार्डेस सिंगार गौरी और यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसके माध्यम से चूंकि ये मामला टाइटल सूट है, समग्र परिसर पे दावा किया गया है, तो हमें लग रहा था कि कहीं मुसलमानों के लिए जो रक्षा कवच प्रदान किया गया है, वर्शिप एक्ट है 1936 में चला हुआ, दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मुकदमा फिर 27 में डिसाइड होता वो, और उसमें 12 गवाह गुजरे थे। 12 गवाहों ने स्वीकार किया था कि ये जो संपूर्ण परिसर है ज्ञानवापी का, इसमें हिंदू जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, परिक्रमा करता है, फूल अक्षत इसके तरफ फेंकता है और प्रणाम करता है। तो ऐसी दशा में वो साक्ष्य था। दूसरा ये था कि उसमें एक और हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि उसमें कोई पक्षकार हिंदू नहीं था, और हमारे भाग्य का फैसला हमें सुने बिना नहीं हो सकता है। कोई भी ऑर्डर आपको सुने बिना आपके खिलाफ नहीं हो सकता है, कम से कम आपको तो सुना जा सकता है। इस नाते वो हिंदुओं पर इस बिंदु पर कमजोर रहा, लेकिन वो अभी एक बाधा उत्पन्न कर रहे थे कि उस पर संपूर्ण रूप से दीन मोहम्मद के पक्ष में ऑर्डर आया, वो था। फिर 1993 में काशी अभी जी 1993 में, फिर 1983 में एक एक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, काशी विश्वनाथ अधिनियम, श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम। यह बाबा इसी में देखिए अपने लोगों को, जो इसी को मैं कहता हूं हिंदू लीगल लिटरेसी होनी चाहिए, किस तरह कानून में, संविधान में अपने मतलब की बात हिंदू अधिवक्ताओं को निकालना चाहिए। इसी में था एक क्लास दिए हैं कि जो संपूर्ण ज्ञानवापी के साथ साथ आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ हैं, वह उनका अवमुक्त क्षेत्र है, शास्त्रों में लिखा गया है। अवमुक्त क्षेत्र यानी पंचकोशी परिक्रमा, यानी वह पंचकोश क्षेत्र जो है वह आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ की संपदा है। उसमें अन्य कोई धर्म का, मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति केवल ट्रस्टी है, जिए खाए, लेकिन वह प्रॉपर्टी, वह संपदा संपूर्ण रूप से काशी विश्वनाथ की है। तो वो एक बात आती। दूसरे उसमें एक वो अपना पक्ष ढूंढ रहे थे, उसका अध्ययन किया गया। फिर 1991 का वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल उपबंध विधेयक, ये सबसे बड़ी बात थी, जिसपे जाके चैलेंज कर दिए थे और जाके मुस्लिम पक्ष इसमें ले लिया था, वहां पे स्टे। उसके बाद 1995 का कानून, उनका ये कानून है वक्फ एक्ट, यानी कि कोई प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति जो वक्फ कर देता है, दान कर देता है, मुसलमानों की संपदा मानी जाती है, तो इसको वक्फ प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, परंतु कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बार बार कहते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नंबर काशी की 100 जो वक्फ की है वो आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ की, परंतु जिन पेपर्स दिखाए तो वह संपदा वहां से 10 किलोमीटर दूरी पे एक मड़ुआडी स्थान है, वहां पे है। तो ये भी रकबा वहां पे सिद्ध नहीं कर पाए। दूसरी विषय आई कि फिर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल एक पेपर, यानी कि ये लोग लटकाओ भटकाओ अटकाओ में इतने माहिर है कि वो कहा कि ये मुसलमानों, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये मामला जाएगा वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, वो लखनऊ है या तो रामपुर में, अभी जहाँ पे भाजपा जीती है पहली बार पूरे इतिहास में, कोई हिंदू वहां से पहली बार जीता है, रामपुर यानी यूपी का रामपुर। तो ये बात आई थी, तो इनका अध्ययन करके पहले ये सोचा गया कि इसमें इस लोहे की दीवार में छेद किया जाए। तो ये हुआ कि केवल माता सिंगार गौरी की पूजा की बात की जाए और वहां जो विग्रह है, मूर्तियां हैं, उनके संरक्षण की बात की जाए और एक कमीशन की बात की जाए। और इसके नाते एक बड़ा लाभ ये हुआ कि हमारे पक्ष में आया कि कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ये तो पूजा की बात है। एक प्रसंग और है कि वहां पे सिंगार गौरी की निरंतर पूजा 1993 तक होती रही, लगातार सदियों से होती आ रही और 93 तक हुई। आज औरंगजेब को इस ढांचे को गिराए हुए काशी विश्वनाथ को 353 वर्ष हो गया, तब से वो निरंतर वहां पे पूजा होती रही।
हम तब से वो सभी पूजा जी, तब से ये निरंतर पूजा वहां पे होती रही। उसका एक तो जाके 93 में अकारण किसी कारण बिना वहां पे, चूंकि अयोध्या में ढांचा गिर गया था कथित बाबरी का, तो उस मस्जिद के कथित गिरने के बाद मस्जिद को फिर 1900 वहीं पे एक नारा लगा था, संकल्प नारा वहां के कारसेवकों ने लगाया, अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी है। तो यहाँ पे सारे लोग चौकन्ने हो गए और डर गए। तो वहां पे जो व्यवस्था में थे वह देखने वाले, उन्होंने उसको काफी कुछ कमीशन की कार्रवाई के द्वारा जो हम लोगों ने बचपन में देखा था, काफी कुछ तोड़े हैं, हटाए हैं, मिटाए हैं, समाप्त करने का अपने से खुरच के प्रयास किए हैं, लेकिन कमीशन की कार्रवाई के द्वारा वह भी मिला है। तो इसके संदर्भ में आ रहा है। फिर इन सब बाधाओं के बाद ये मुकदमा फिर 18 अगस्त को 8 अगस्त 2021 को किया गया, और जिसमें 5 वादिनी महिलाओं के द्वारा किया गया। तो इसकी सफलता तो ये थी कि हमें कमीशन की कार्रवाई की अनुमति मिल गई थी। अब कमीशन की कार्रवाई का लाभ ये हुआ कि हम गए तो वहां पे देखे कि वजू खाना है, वजू खाना में गंदा सा पानी, एक हरा सा कुछ दिख रहा है अंदर पानी में, और ये मलेच्छ उसमें थूकते थे, पांव धोते थे, हाथ धोते थे और गंदगी करते थे, वही पानी उसमें जाता था। तो इस नाते हम लोगों ने कहा कि इस पानी को हटाओ। तो लोगों ने कहा इसमें कहीं कुछ नहीं, यानी मुस्लिम पक्ष बोला कि इसमें कहीं कुछ नहीं है, जो व्यवस्था में लगे थे ये ऐसे ही है, गंदा पानी है, क्या जरूरत है। हम लोगों ने कहा नहीं नहीं हटवाओ। तो डीएम ने हमारी बात मानी, वाराणसी जनपद के डीएम ने, उन्होंने कहा कि नहीं, कमीशन की कार्रवाई है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो